हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज के इस नए लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, जो कि गर्मियों के मौसम में इस डिजीज से बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सोचा क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। सबसे पहले हम हीट स्ट्रोक के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हीट स्ट्रोक इज द मोस्ट सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस। हीट स्ट्रोक क्या है? एक बहुत ही सीरियस इलनेस है। इट अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नो लॉन्गर कंट्रोल इट्स टेम्परेचर, जिसमें कि हमारी बॉडी लंबे टाइम तक टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं हीट स्ट्रोक इज ए कंडीशन। हीट स्ट्रोक एक ऐसा कंडीशन होता है कॉज्ड बाय योर बॉडी ओवर हीटिंग, जो कि हमारे बॉडी ओवर हीटिंग होने की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉज है यानी कि किन कारणों की वजह से हीट स्ट्रोक हो रहा है पर्सन को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोजर टू ए हॉट इन्वायरमेंट। मतलब कोई पर्सन अगर लंबे समय तक किसी हॉट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, उसकी वजह से उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। या फिर स्ट्रेनस एक्टिविटी मीन्स इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी इज हॉट वेदर। अगर कोई पर्सन गर्म वातावरण या फिर हॉट वेदर में कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे रनिंग कर रहा है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वियरिंग एक्सेसिव क्लॉथिंग। अगर वो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रहा है, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। या फिर नेक्स्ट अल्कोहल ड्रिंकिंग करने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट बिकमिंग डिहाइड्रेटेड। अगर वो पर्सन डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि उसके बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का लॉस हो जाना। अब वो फ्लूइड लॉस कैसे हो रहा है? बाय नॉट इनफ ड्रिंकिंग वाटर टू रिप्लेस फ्लूइड। क्योंकि वो क्या है कि इनफ मात्रा में वाटर को ड्रिंक नहीं कर रहे या फिर इनफ मात्रा में फ्लूइड को ड्रिंक नहीं कर रहा है, और लेकिन उसकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है। मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, लेकिन वो इनफ मात्रा में ड्रिंकिंग नहीं कर रहा है। इसकी वजह से उसके बॉडी से क्या हो रहे हैं, फ्लूइड का लॉस हो रहा है। उसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे यू आर स्वेटिंग टू मच। अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट वन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्यों होता है हीट स्ट्रोक? क्योंकि डायबिटीज़ वाले पर्सन को एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। मीन्स अगर एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, मीन्स कि उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा जो भी है वाटर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। या फिर कोई मेडिकेशन यूज कर रही है उसकी वजह से, या फिर अगर कॉफ़ी या सोडा का यूज कर रही है उसकी वजह से उस पर्सन को हीट स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट वन अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर। मीन्स कॉजेज के अलावा रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जो कि हीट स्ट्रोक को अफेक्ट करता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एज। मीन्स कि जो भी मिडिल एज या ओवर एज के जो पर्सन होते हैं उनको हीट स्ट्रोक ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन है एक्सर्शन इन हॉट वेदर, जैसे कि मिलिट्री ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस पार्टिसिपेटिंग इन सपोर्ट। वो पर्सन जैसे कि मिलिट्री की ट्रेनिंग करवाई जा रही है या स्पोर्ट में कोई पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि फुटबॉल या फिर रनिंग कर रहा है, कहाँ पे, किसी गर्म एरिया की जगह पे, कोई हॉट वेदर में, तो इस कंडीशन में उस पर्सन को हीट स्ट्रोक लीड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सडन एक्सपोजर टू हॉट वेदर। उसको सडन हॉट वेदर में लेकर जा रहे हैं, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट वन है ए लेक ऑफ एयर कंडीशनिंग। अगर वहाँ पे हवा नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर रूप से उसको, उसकी वजह से उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी पर्सन को हीट स्ट्रोक हो रहा है, मीन्स लू लग रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हाई बॉडी टेम्परेचर। उस पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और बिहेवियर। उसका जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या जो उसका बिहेवियर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? वो पर्सन कन्फ्यूजन में रहेगा, एजिटेशन होगा, स्लर्ड स्पीच मतलब लड़खड़ा कर बोलेगा, इरिटेबिलिटी बेचैन रहेगा, डिलीरियम यानी कि उसका जो ये एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें वो अपनी जो बातें हैं वो भूल भी जाता है, सीजर्स झटके आएंगे या कोमा में जा सकता है। नेक्स्ट है अल्टरेशन इन स्वेटिंग। स्वेटिंग में अल्टरेशन देखने को मिलेगा, नोज़िया एंड वोमिटिंग होगा,
उसकी स्किन जो है फ्लश दिखाई देगी, जैसे कि उसका स्किन जो है वो नॉर्मल से रेड कलर का दिखाई देने लगेगा और उसका बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ब्रीथिंग रैपिड हो जाएगी, हेडेक देखने को मिलेगा और जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा और जो यूरिनेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में वाटर का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, उसका स्किन जो होगा वो ड्राई हो जाएगा और माउथ भी क्या होगा, ड्राई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन, मतलब हीट स्ट्रोक को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वियर लूज लाइट वेट क्लॉथिंग। जैसे कि गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, जितने लाइट कलर होते हैं वैसे क्लॉथ को हम वियर करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर वाइट और कॉटन के कपड़े पहना जाता है गर्मियों के मौसम में, और जो कपड़े हैं वो काफ़ी लूज रहें, टाइट ना हो। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट सनबर्न, मतलब कि उसको या फिर सनबर्न से प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जितना हो सके उसे फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ाएंगे उस पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है लिमिट द स्पेंट वर्किंग और एक्सरसाइजिंग इन हीट, मतलब जो भी हॉट वेदर है वहाँ पे हम उसको वर्क करने से मना करेंगे या फिर वहाँ पे उसको एक्सरसाइज करने से